नोएडा की दोपहर, कड़कती धूप, गाड़ियों का शोर और मेट्रो स्टेशन की वो लंबी कतार। राहुल के हाथ पसीने से भीगे थे, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अभी अभी फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका था, अकाउंट क्रेडिटेड, उसकी पहली सैलरी। ओए राहुल, क्या देख रहे हैं फोन में? सैलरी आ गई क्या? चल अब पार्टी दे। भाई पार्टी तो ठीक है, पर पहले वो आईफोन का नया मॉडल देख। आज तो तू ले ही लेगा। हाँ भाई, सब होगा, बस थोड़ा हिसाब लगा लूं। पहली सैलरी है ना, बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं इससे। राहुल के दोस्त उसे एक चमकते कैफे में खींच लाते हैं। शोर है चारों तरफ, पर राहुल का मन कहीं और है। राहुल को याद आया वो दिन जब लखनऊ की गलियों में उसने अपने पिता का पुराना, खराब हो चुका कैमरा पहली बार पकड़ा था। बेटा, ये बस एक मशीन नहीं है, ये यादें कैद करने का जरिया है, पिता ने कहा था। राहुल ने तब से ही ठान लिया था कि एक दिन वो अपना खुद का असली प्रोफेशनल कैमरा खरीदेगा। पिछले 5 साल से, कॉलेज के दिनों से लेकर आज तक, उसने हर रोज उस कैमरे का सपना देखा था। दोस्तों से पीछा छुड़ाकर राहुल सीधे उस शोरूम के बाहर खड़ा होता है, जहां वो अक्सर खिड़की से झांका करता था। अंदर कदम रखते ही एसी की ठंडी हवा और गैजेट्स की खुशबू उसे मदहोश कर देती है। वो सीधा कैमरा सेक्शन की तरफ बढ़ता है। सेल्समैन एक भारी और शानदार कैमरा निकालता है। राहुल उसे हाथ में लेता है। उसका वजन उसे अपनी मेहनत का मीठा फल लगता है। ये कैनन का लेटेस्ट मॉडल है, पहली बार लेने वालों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। वाह, ये तो सच में कमाल है। भाई जरा बताओ तो इसकी सही कीमत कितनी है? सर, डिस्काउंट के बाद सिर्फ 22,000 रुपए। ये आपकी सैलरी का सबसे परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है। राहुल ने अपना पर्स निकाला, कार्ड स्वाइप करने ही वाला था कि अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक जरूरी नोटिफिकेशन आया। मां का भेजा एक छोटा सा वीडियो था। लकड़ी के चूल्हे का काला धुआं उनकी आंखों में जा रहा था और वो खांस रही थी। बेटा, जब आए तो थोड़ी दवा ले आना, आंखों में जलन रहती है। माँ की आवाज वीडियो में आई। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि घर का गैस स्टोव 2 महीने से खराब पड़ा है और मां के पास पैसे नहीं थे। भी उसे पापा का ख्याल आया। उन्हें सुनाई कम देने लगा था और पिछले हफ्ते वो फोन पर बार बार पूछ रहे थे। राहुल ने कैमरे को वापस मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में पुरानी चमक की जगह अब एक बहुत ही गहरी सोच थी। क्या हुआ सर, आप इतने उदास क्यों हो गए? क्या मैं ये कैमरा आपके लिए पैक कर दूं? नहीं भाई, शायद अभी मेरा सही वक्त नहीं आया। मुझे इस सैलरी से कुछ और ज्यादा जरूरी खरीदना है। राहुल शोरूम से बाहर निकलता है। वो अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में है, जहां वो एक शानदार 3 बर्नर ऑटोमेटिक स्टोव देख रहा है। फिर वो एक बड़े मेडिकल सेंटर जाता है और पापा के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का नया डिजिटल हियरिंग एड खरीदता है। उसके हाथ में अब कैमरा नहीं, बल्कि 2 बड़े बड़े डिब्बे थे। जेब खाली हो चुकी थी, पर दिल भर आया था। राहुल ने ट्रेन की टिकट बुक कर ली। रात भर सफर करके सुबह की पहली किरण के साथ वो अपने घर की चौखट पर था। माँ, पापा, जल्दी बाहर आओ और देखो तो सही। देखो आज आप सबसे मिलने कौन आया है। अरे मेरा लाल, तू यहाँ अचानक और वो भी बिना बताए। सब ठीक तो है ना बेटा? रास्ते में कुछ खाना खाया? क्या बोल रहे हो बेटा? मुझे तुम्हारी आवाज ठीक से साफ सुनाई नहीं दे रही है। राहुल मुस्कुराया और मां को रसोई में नया स्टोव दिखाया। मां की वो खुशी किसी भी फोटो से ज्यादा सुंदर थी। फिर वो पापा के पास सोफे पर बैठता है और उनके कानों में वो छोटी सी डिजिटल मशीन लगा देता है। पापा, अब मेरी आवाज आ रही है ना? क्या आप अब मुझे एकदम साफ सुन पा रहे हैं? बेटा, मुझे तो कमरे के पंखे की आवाज भी सुनाई दे रही है। सब खुश थे, पर राहुल के मन में कैमरे की टीस थी। तभी पापा ने धीरे से मां की तरफ इशारा किया। बेटा, तूने हमारे लिए इतना कुछ किया, पर तुझे क्या लगा? तेरे माँ बाप को क्या तेरे सपनों की खबर नहीं थी?
मां अंदर वाले कमरे से एक संदूक लेकर आती है। उसमें से एक मखमली थैला निकलता है जिसमें कुछ भारी सा था। राहुल ने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर वही कैमरा था जिसका उसने सालों से सपना देखा था। पर यह सब कैसे हुआ? सच बताइए, आप दोनों के पास इतना महंगा कैमरा खरीदने के लिए इतने सारे पैसे कहां से आए? बेटा, पिछले 2 साल से हम अपनी पेंशन का हिस्सा अलग रख रहे थे। हमें पता था तेरी पहली सैलरी तुझे मजबूर करेगी। हम नहीं चाहते थे कि हमारी जरूरतों के चक्कर में तेरा हुनर दम तोड़ दे। ये तेरी मेहनत और हमारे आशीर्वाद का इनाम है। राहुल ने रोते हुए अपने मां बाप को गले लगा लिया। आज उसे कैमरा भी मिला, पर उससे भी बड़ी दौलत मिली। ये वो प्यारा एहसास है कि जो बच्चे अपने मां बाप का ख्याल रखते हैं, उनका ख्याल फिर ऊपर वाला खुद रखता है। पहली सैलरी सिर्फ एक बैंक बैलेंस नहीं है, ये एक इम्तिहान है आपकी परवरिश का। अगर आप अपने मां बाप के चेहरे पर मुस्कान ला सकें तो समझो दुनिया की हर दौलत छोटी है। राहुल ने उसी कैमरे से पहली फोटो अपने मां और पापा की खींची। वो फोटो उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर थी। अगर आपको भी पहली सैलरी की याद आई तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।